नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत परीक्षा पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने हाल ही में जो परीक्षा हुई थी 26 नवंबर 2023 को जो परीक्षा शास्त्री टेट की हुई थी उसको लेकर आया हूं। आज हम इस प्रश्न पत्र से 60 प्रश्नों की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, राजा दिलीप द्वारा गो सेवा रघुवंश के किस सर्ग में वर्णित है? प्रथम सर्ग में, द्वितीय सर्ग में, चतुर्थ सर्ग में या नवम सर्ग में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय सर्ग में। राजा दिलीप जी अपने गुरु की आज्ञा पाकर वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं और वहां पर कामधेनु को ढूंढते हुए जाते हैं, परंतु कामधेनु वहां पर ना होती हुई वह कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करते हैं। 21 दिन की सेवा से नंदिनी प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देती है और राजा दिलीप से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम वह रघु रखते हैं, महाराजा रघु रखते हैं और यह वर्णन द्वितीय सर्ग में मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है? किराता अर्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम या रघुवंशम? तो दोस्तों यह तीन जो है यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। रघुवंश जो है यह लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुवंश, और रघुवंश जो है लघुत्रय के अंतर्गत आता है और इसमें कुमार संभव और मेघदूत आता है। कालिदास जी के तीनों रचनाएं इसमें आती है। और किरातार्जुनीयम जो दोस्तों भारवी जी की है, इसमें 18 सर्ग है। और शिशुपाल वध दोस्तों माघ जी की रचना है, इसमें 20 सर्ग है। और नैषधीय चरित यह श्रीहर्ष जी की रचना है, इसमें 22 सर्ग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, नारिकेल फल समितम वचम सुक्ति किस कवि के लिए कही है? तो दोस्तों दंडी के लिए, भारवी के लिए, माघ के लिए या श्रीहर्ष के लिए? तो दोस्तों यह सुक्ति जो है भारवी जी के लिए आती है। और यहाँ पे एक सुक्ति और है दोस्तों, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। उपमा के लिए जो प्रसिद्ध है वह भारवी, उपमा के लिए कालिदास जी प्रसिद्ध है और भारवी जो है वह अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। दंडी जो है वह पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं और माघे संति त्रयोगुणा, माघ में यह तीनों गुण पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारवी। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का भर्तवाक्य है? या सृष्टि सष्ट्रुराद्यः या पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम प्रवर्ततानां प्रकृति हिताय पार्थिवः या सताम हे संदेह पदेषु वस्तुषु? तो इसका सही उत्तर दोस्तों सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रवर्ततानां प्रकृति हिताय पार्थिवः। यह इसका भर्तवाक्य है दोस्तों। और अभिज्ञान शाकुंतलम का भर्तवाक्य है प्रवर्ततानाम प्रकृति हिताय पार्थिव। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी में छंद प्रयुक्त किया है। तो उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नांदी पाठ होता है उसमें दोस्तों स्रगधरा छंद प्रयुक्त किया है। अगला प्रश्न है, सताम सद्भि संगम कथमपि ही पुण्येन भवति सुक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, उत्तर रामचरितम या शिशुपाल वधम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर रामचरित से यह सुक्ति है। सताम सद्भि संगम कथमपि ही पुण्येन भवति, यह उत्तर रामचरित की सुक्ति है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित के द्वितीय अंक का नाम है पंचवटी प्रवेश, चित्रदर्शन, सम्मेलन या छाया अंक? तो दोस्तों जो दूसरा अंक है उसका नाम है पंचवटी प्रवेश और चित्रदर्शन जो है दोस्तों वह पहले अंक का नाम है और 7वां अंक है दोस्तों सम्मेलन और तीसरा अंक है दोस्तों छाया। छाया अंक जो है यह तीसरा अंक है। वैसे दोस्तों इनका जो 7 अंक है, उत्तर रामचरित में 7 अंक है, उनके नाम है चित्रदर्शन, पंचवटी प्रवेश, छाया अंक, कौशल्या जनक संवाद, चौथे अंक का नाम है, 5वें अंक का नाम है कुमार विक्रम, 6ठे अंक का नाम है कुमार प्रत्याभिज्ञान और 7वें अंक का नाम है सम्मेलन। आगे चलते हैं दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचवटी प्रवेश। अगला प्रश्न है, इस दर्शन को षष्ठी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। किस दर्शन को जाना जाता है दोस्तों? न्याय दर्शन, बौद्ध दर्शन, योग दर्शन या सांख्य दर्शन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सांख्य दर्शन को षष्ठी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और षष्ठी तंत्र जो रचना या कृति है वह पंचसिख आचार्य जी की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवरण और विक्षेप 2 शक्तियां है, किसकी है? ज्ञान की
अज्ञान की, प्रमाण की या द्रव्य की? तो दोस्तों ये दो शक्तियां जो है यह अज्ञान की दो शक्तियां हैं। कौन कौन सी? आवरण और विक्षेप। आवरण होता है दोस्तों जब रज्जु होता है रस्सी, रस्सी में सर्प की संभावना क्या हो जाता है? जहां संभावना होगी वहां आवरण शक्ति होगी, और रज्जु में अर्थात रस्सी में सर्प को ही मानना क्या हो जाता है? वह विक्षेप शक्ति हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह आवरण और विक्षेप दो शक्तियां अज्ञान की है। अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शनानुसार सूक्ष्म शरीर के अवयव है कौन? कितने अवयव है दोस्तों? वेदांत के अनुसार पूछा है यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या 8 है, 12 है, 18 है या 17 है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 17। वेदांत के अनुसार 17 है और सांख्य के अनुसार दोस्तों 18 है। वेदांत के अनुसार कितने हैं? 17। तो कौन कौन से है दोस्तों 17 अवयव? वह है पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच वायु, बुद्धि और मन। यह कितने हैं दोस्तों? 17 अवयव है। पंच ज्ञानेंद्रिय में क्या क्या आता है दोस्तों? पंच ज्ञानेंद्रिय में आता है श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा और घ्राण। पंच कर्मेंद्रिय में आता है दोस्तों वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, और पंचवायु में प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, और बुद्धि और मन। यह 17 अवयव सूक्ष्म शरीर के माने हैं वेदांत के अनुसार, और सांख्य के अनुसार दोस्तों 18 है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तर्क संग्रह पर दीपिका नामक टीका किसने लिखी है? केशव मिश्र ने, कनाद ने, वाचस्पति मिश्र ने या अन्नम भट्ट ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अन्नम भट्ट जी ने ही तर्क संग्रह के ऊपर दीपिका नामक टीका लिखी है। तर्क संग्रह दीपिका नामक टीका लिखी है। तो इसका डी उत्तर हो जाएगा अन्नम भट्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैशेषिक मत के अनुसार आत्मा के प्रकार है। तो वैशेषिक मत के अनुसार पूछा है दोस्तों, तो वैशेषिक मत के अनुसार आत्मा के कितने प्रकार है? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। कौन कौन से है? परमात्मा और जीवात्मा। और आत्मा का लक्षण बताया है दोस्तों वहां पे ज्ञानाधिकरण आत्मा। कहां पे? वैशेषिक दर्शन में। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम किम भवति? कौन सा होता है? प्रकृति होती है, स्मृति होती है, अनुमिति होती है या संस्कृति होती है? तो संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम क्या होता है दोस्तों? स्मृति। और तद भिन्नम, उससे भिन्न क्या होता है दोस्तों? तो वह होता है अनुभव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म शरीर के अवयव है। स्थूल शरीर के अवयव पूछा है दोस्तों। स्थूल शरीर के अवयव कितने होते हैं? 1 होते हैं, 2, 3 या 4? तो स्थूल शरीर के अवयव दोस्तों 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। जो जरायुज होते हैं दोस्तों उसमें मनुष्य आदि आते हैं, मनुष्य, पशु इत्यादि आते हैं। और अंडज में जो होता है दोस्तों उसमें पक्षी आदि आते हैं। और उद्भिज उसमें लता वृक्ष इत्यादि आते हैं। और स्वेदज जो होते हैं दोस्तों इसमें युकाम शकादि नहीं आते हैं दोस्तों, जैसे मच्छर इत्यादि इसमें आते हैं। जुएं और मच्छर स्वेदज में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल प्रकृति से उत्पन्न है। मूल प्रकृति से क्या उत्पन्न है दोस्तों? अहंकार है, मन है, महत है या आत्मा है? तो मूल प्रकृति से जो उत्पन्न है दोस्तों महत है। महत को ही बुद्धि बोलते हैं। बुद्धि, महत को ही बुद्धि बोलते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, महत जो मूल प्रकृति है हमारी उससे महत अर्थात बुद्धि उत्पन्न होती है, और बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार 3 प्रकार का हो जाता है दोस्तों, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। तो जो सात्विक अहंकार है दोस्तों उससे एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती है। कौन कौन सी? मन, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। और जो तामस अहंकार है दोस्तों उससे पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती है, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, और पंच महाभूतों से दोस्तों स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वेद रूपी पुरुष का मुख है। तो दोस्तों पाणिनीय शिक्षा में एक श्लोक मिलता है, छंद पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा घ्राण तु वेदस्य मुखम व्याकरण स्मृतम। तो क्या पूछा है यहाँ पे? वेद रूपी पुरुष का मुख। तो क्या बोला इन्होंने? मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम अदित्येव ब्रह्मलोक महीयते। तो यह श्लोक दोस्तों पाणिनीय शिक्षा में मिलता है। तो यहाँ पे वेद रूपी पुरुष का मुख क्या बतलाया है दोस्तों? वैयाकरण। और वेद रूपी पुरुष का जो दोस्तों पांव है वह छंद है, और जो हाथ है वह कल्प है, और जो ज्योतिष अयन है दोस्तों वह ज्योतिष है, और जो चक्षु है दोस्तों वह ज्योतिष है, और श्रोत्र जो है जो दोस्तों वह निरुक्त है, और घ्राण जो है वह शिक्षा है, और मुख जो है वह व्याकरण है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है,
तिंग प्रत्ययों की संख्या है, तो तिंग प्रत्ययों की संख्या पूछा है दोस्तों, तो कौन कौन सी हो जाएगी? 21 है, 18 है, 10 है या 9 है? तो तिंग प्रत्ययों की संख्या दोस्तों, तिंग प्रत्ययों की जो संख्या है वह 18 हो जाएगी। कौन कौन सी है दोस्तों? वह है तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस और तह अताम झ, थास अथाम ध्वम, इड वही महिंग। यह 18 जो है दोस्तों तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 18 है। और दोस्तों जो सुप प्रत्यय होते हैं वह कितने हैं हमारे? सुप प्रत्यय 21 है। कौन कौन से हैं? सु औ जस, अम ओट शश, टा भ्याम भिस, गेम भ्याम भ्यस, गसी भ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप। तो दोस्तों सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 21 है। और तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। तो 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहां पे एक प्रश्न और पूछा है दोस्तों, सर्वनाम स्थान कितने प्रत्यय कहलाते हैं? तो दोस्तों जो सुप प्रत्यय के अंतर्गत 21 प्रत्यय आते हैं उसके आरंभ के जो 5 प्रत्यय है दोस्तों, सु औ जस और अम और ओट, ओट तक जो है सर्वनाम स्थान प्रत्यय जो है वह 5 कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है। सु औ जस अम ओट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिपसाम कहते हैं एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 1 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, बार बार पढ़ना या 2 बार पढ़ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 बार पढ़ने को क्या कहते हैं? बिपसाम। अगला प्रश्न है, ह का उच्चारण स्थान है, ह का उच्चारण स्थान पूछा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? ओष्ठ या कंठ, तालु या मूर्धा। तो ह का उच्चारण स्थान हो जाता है दोस्तों अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो क्या क्या आता है दोस्तों इसमें? कंठ में क्या क्या आता है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इसमें दोस्तों अ आता है, कवर्ग आता है, ह आता है और विसर्ग आता है। यह सब कंठ स्थानीय स्थान है दोस्तों। और दूसरा जो है इचु यशा नाम तालु, इसमें क्या आता है? ई आता है, चवर्ग आता है, यकार आता है और शकार आता है। तो दोस्तों यह स्थान जो है यह तालु के स्थान है। और ऋतु रसा नाम मूर्धा, इसमें री आता है, टवर्ग आता है, र आता है, श आता है। इन सभी का स्थान दोस्तों मूर्धा है। और अंतिम जो है दोस्तों, पहला जो है दोस्तों ओष्ठ, इसका आता है उपपध्वमानीय नाम ओष्ठ। इसमें उ आता है दोस्तों, पवर्ग आता है और उपपध्वमानीय स्थान जो है दोस्तों वह ओष्ठ हो जाते हैं। इन तीनों के, उ के, पवर्ग के और उपपध्वमानीय के जो स्थान है वह ओष्ठ हो जाता है। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ह का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, एनांग विकारः, यह किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? तो यहां विभक्ति पूछी है दोस्तों, तृतीय विभक्ति, षष्ठी विभक्ति या पंचमी विभक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तृतीय विभक्ति। यह तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र है। और इसमें जैसे कर्णेन वधिरः, इसके जो उदाहरण है कर्णेन वधिरः, अक्षणः काणः और अक्षणेन काणः। और इसमें दोस्तों जैसे बताया है कि शरीर के किसी भी अंग में विकृति दिखाई पड़े वहां पे तृतीय विभक्ति हो जाती है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो दोस्तों ऋग्वेद जो है वह 2 भागों में विभक्त है, मंडल क्रम और अष्टक क्रम। तो मंडल कितने हैं दोस्तों ऋग्वेद में? 9 मंडल है, 20 मंडल है, 12 मंडल है या 10 मंडल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल है, 85 अनुवाक है, 85 अनुवाक है, 1028 सूक्त है और 10,580 1/4 मंत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10 मंडल। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद के समस्त वर्गों की संख्या है। ये आ गया दोस्तों अष्टक क्रम से। तो अष्टक क्रम में कितने हैं? तो कितने हैं इसमें पूछा है? 12 है, 1200 है, 1000 है, 2006 है या 2000 है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2006, क्योंकि जो अष्टक क्रम है दोस्तों उसमें 8 अष्टक है, 64 अध्याय है, 2006 वर्ग है दोस्तों। कहीं कहीं पे 2024 भी मिलता है, तो ऑप्शन को देख के करना है इस प्रश्न को। और 1028 सूक्त है और 10,580 1/4 मंत्र है। तो अगला प्रश्न है हमारा, व्यास ने ऋग्वेद किसको पढ़ाया था? तो व्यास जी ने ऋग्वेद की शिक्षा दोस्तों, ऋग्वेद की शिक्षा जो थी दोस्तों, व्यास ने ऋग्वेद की शिक्षा वह दी थी पैल को। और यजुर्वेद की शिक्षा जो थी दोस्तों वह दी थी वैशंपायन को। और सामवेद की शिक्षा जो थी दोस्तों वह दी थी जैमिनी को। और अथर्ववेद की जो शिक्षा थी दोस्तों वह दी थी सुमंतु को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैल। ऋग्वेद की शिक्षा जो थी वह पैल को दी थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है कितनी है दोस्तों?
10,480, 9,500, 10,580 1/4 या 10,000। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने दोस्तों यह प्रश्न बताया था आपको, अष्टक क्रम में भी और मंडल क्रम में भी। तो ऋचा अर्थात दोस्तों ऋचा जो कहते हैं वह मंत्रों को कहते हैं। तो ऋग्वेद में दोस्तों 10,580 1/4 मंत्र है। तो ऋग्वेद का ऋत्विक है दोस्तों, ऋग्वेद के ऋत्विक कौन से है? ब्रह्मा है, होता है, उद्गाता है या अध्वर्यु है? तो दोस्तों ऋग्वेद के जो ऋत्विक है वह होता है, तो इसका सही होता हो जाएगा। और जो यजुर्वेद के ऋत्विक है दोस्तों वह अध्वर्यु है, सामवेद के जो ऋत्विक है वह उद्गाता है और अथर्ववेद के जो ऋत्विक है दोस्तों वह ब्रह्मा है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है ऋग्वेद में वालखिल्य सूक्तों की संख्या कितनी है? 9 है, 10 है, 11 है या 12 है? तो ऋग्वेद में वालखिल्य सूक्तों की संख्या दोस्तों 11 है। और वैसे सूक्तों की संख्या दोस्तों 1028 है, उसमें 1017 प्लस वालखिल्य सूक्तों को मिला के 11 कर देते हैं तो टोटल बनते हैं 1028। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 11। वालखिल्य सूक्तों की संख्या 11। और इन वालखिल्य सूक्तों को दोस्तों 8वें मंडल में जोड़ते हैं और जो 8वां मंडल है दोस्तों उसमें जोड़ते हैं। और इस 8वें मंडल को प्रगाथा मंडल भी कहते हैं। 8वें मंडल को दोस्तों प्रगाथा मंडल भी कहते हैं, इसको याद रखना। अभिजीत सहित नक्षत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो सहित पूछा है दोस्तों, तो अभिजीत के साथ जो नक्षत्रों की संख्या है 25 है, 26 है, 27 है या 28 है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28। और अभिजीत नक्षत्र कैसे बनता है दोस्तों? तो यह बनता है जो उत्तरा अखाड़ा जो है इसके जो अंतिम की 15 घटी जो है और श्रवणा के आरंभिक मतलब स्टार्टिंग की जो 4 घटी है उनको मिलाकर अभिजीत नक्षत्र बनता है। और यह अभिजीत नक्षत्र दोस्तों 19 घड़ी तक होता है, 19 घटी तक होता है और यह सभी कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28। अगला प्रश्न है 12 राशियों में तुला राशि का स्थान है? 10 है, 7 है, 11 है या 12 है? तो दोस्तों राशियां कितनी है? हमारी राशियां 12 है, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो तुला राशि का स्थान दोस्तों इसमें 7 आ जाता है। 7वें नंबर की राशि जो है वह तुला राशि है। और 10वें नंबर की राशि जो है दोस्तों वह मकर है। और 11वें की जो है राशि है दोस्तों वह कुंभ है। और 12वीं जो है वह मीन है। तो 7वीं कौन सी है दोस्तों? तुला। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों संस्कृत में 1 घंटे को कहते हैं होरा, घटिका, मुहूर्त या पल? तो दोस्तों 1 घंटे को होरा कहते हैं। तो अगला प्रश्न है सूर्य एक राशि का भ्रमण करता है 1 वर्ष में, 1 मास में, 1 दिन में या 1 घंटे में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो सूर्य जो है वह एक राशि का भ्रमण 1 महीने में करता है। और दोस्तों सूर्य जो है द्वादश आदित्य कहते हैं, तो हमारे 12 ही महीने हैं, तो वह 12 महीने है और 12 राशि है दोस्तों, तो वह हर 1 महीने में हर एक राशि का भ्रमण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 माह। चंद्रमा की उच्च राशि है दोस्तों, चंद्रमा की उच्च राशि पूछा है कर्क है, सिंह है, वृष है या तुला है? तो जो दोस्तों चंद्रमा की जो उच्च राशि है वह वृष है और इसकी जो इससे 7वीं जो राशि है वह इसकी नीच राशि है। तो कौन सी है 7वीं? वृश्चिक राशि है। वृष इसकी उच्च की है और नीच जो है दोस्तों वह वृश्चिक है। और शनि की जो है दोस्तों तुला राशि जो है वह शनि की जो उच्च राशि है और नीच राशि शनि की मेष है। उससे 7वीं, तुला से 7वीं आती है मेष। तो मेष जो है वह शनि की नीच राशि है। और गुरु की जो है वह कर्क राशि जो है दोस्तों गुरु की वह उच्च राशि है और उससे 7वीं जो है वह जो मकर है वह गुरु की नीच राशि है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ज्योतिष में कितने योग बतलाए हैं? 12, 30, 25 या 27? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिष में 27 योग बतलाए हैं, जिसमें विष्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन इत्यादि 27 योग होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक हैं, तो कितने हैं दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक? 2400 है, 1000 है, 1200 है या 700 है? दोस्तों 24,000 है, 1000 है या 1200 है या 700 है? तो श्रीमद् भगवत गीता में दोस्तों 700 श्लोक है और 24,000 जो है दोस्तों वह रामायण में है। आगे चलते हैं दोस्तों, अर्जुन के धनुष का नाम था, तो अर्जुन के धनुष का नाम क्या था दोस्तों? गांडीव था, पिनाक था, सारंग था या देवदत्त था? तो दोस्तों अर्जुन जी के धनुष का नाम गांडीव था। अर्जुन जी के धनुष का नाम क्या था? गांडीव। और पिनाक जो था वह शिव के धनुष का नाम था, सारंग जो था वह विष्णु के धनुष का नाम था और जो गांडीव और जो देवदत्त जो है दोस्तों वह अर्जुन का शंख का नाम है देवदत्त।
अर्जुन जी के शंख का नाम क्या था? देवदत्त। और धनुष का नाम गांडीव। और पिनाक शिव भगवान के धनुष का नाम था, और सारंग जो है यह विष्णु भगवान के धनुष का नाम था। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों। और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गीता के 12वें अध्याय में श्लोक है कितने हैं दोस्तों? 40 है, 20 है, 32 है या 60 है? तो श्रीमद् भगवत गीता में दोस्तों जो 12वां अध्याय है उसका नाम है भक्ति योग। तो उसमें दोस्तों 20 श्लोक है, और इसके जो 15वां अध्याय है दोस्तों उसमें भी 20 श्लोक है। यह इन दोनों अध्यायों में सबसे कम श्लोक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। गीता के 15वें अध्याय का नाम क्या है दोस्तों? तो यहीं पे प्रश्न आ गया। तो इसमें कितने श्लोक थे? 15वें अध्याय में 20 श्लोक थे, और 12वें अध्याय में भी कितने श्लोक थे? तो 20 श्लोक थे। तो गीता के 15वें अध्याय का नाम है दोस्तों पुरुषोत्तम योग। और गीता का जो भक्ति योग है वह 12वां अध्याय है। सांख्य योग जो है दोस्तों यह दूसरा अध्याय है, और कर्म योग जो है दोस्तों यह तीसरा अध्याय है। और गीता के श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे का नाम है कर्म योग सांख्य योग, तीसरे का नाम है कर्म योग, चौथे का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, और पांचवा का नाम है इत्यादि। ऐसे 18 अध्याय हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। पांडवों की सेना कितनी अक्षौहिणी थी? 3 अक्षौहिणी, 4 अक्षौहिणी, 10 अक्षौहिणी या 7 अक्षौहिणी? तो दोस्तों जो पांडवों की सेना थी वह 7 अक्षौहिणी थी, और जो कौरवों की थी दोस्तों, कौरवों की जो थी वह 13 अक्षौहिणी थी। कितनी? 13 अक्षौहिणी थी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में सिद्धों में श्रेष्ठ किसे माना गया है? तो सिद्धों में श्रेष्ठ कपिल मुनि को, व्यास को, सुमंतु को या कृष्ण को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिद्धों में श्रेष्ठ कपिल मुनि जी को माना गया है। अगला प्रश्न है, कालिदास के कितने नाटक लिखे हैं? कालिदास ने कितने नाटक लिखे हैं? 4 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, 3 लिखे हैं या 2 लिखे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास जी ने 3 नाटक लिखे हैं दोस्तों, जिसमें उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, और जिसमें 7 अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है दोस्तों। दूसरा नाटक है इनका मालविका अग्निमित्र, इसमें 5 अंक है दोस्तों। और तीसरा नाटक है इनका विक्रमोर्वश्यम, इसमें भी 5 अंक है दोस्तों, और इसको त्रोटक भी कहा जाता है। इसको नाटक नहीं, इसको त्रोटक की गिनती में आता है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? कालिदास जी ने, भभूति ने, माघ ने, विशाखदत्त ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुद्रा राक्षस जो नाटक था उसकी रचना विशाखदत्त जी ने की थी। और कालिदास जी की रचना दोस्तों 7 है। उसमें कौन कौन सी है? 3 नाटक है। कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, और विक्रमोर्वशीय, और कुमार संभव, रघुवंश, पूर्व मेघदूत और ऋतुसंहार। यह 7 रचनाएं कालिदास जी की हैं। और भभूति जी की 3 रचनाएं हैं दोस्तों। कौन कौन सी है? उत्तर रामचरित, महावीर चरित और मालती माधव। तो उत्तर रामचरित और महावीर चरित में दोस्तों 7-7 अंक है, और मालती माधव में 10 अंक है। और माघ जी की रचना जो है दोस्तों वह शिशुपाल वध है। और विशाखदत्त जी की रचना मुद्रा राक्षस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विशाखदत्त। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित में किस रस की प्रधानता है? हास्य रस की, करुण रस की, रौद्र रस की या भयानक रस की? तो दोस्तों जो उत्तर रामचरित है यह भभूति जी की रचना है। इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं, उत्तर रामचरित, महावीर चरित और मालती माधव। इन तीनों नाटकों में दोस्तों करुण रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भट्ट नारायण की रचना है कौन सी है? वाश्वदत्ता, हितोपदेश, वेणीसहार या मेघदूत? तो भट्ट नारायण जी की जो रचना है वह वेणीसहार है। वाश्वदत्ता जो है दोस्तों यह सुबंधु जी की रचना है, सुबंधु जी की रचना है। और हितोपदेश जो है दोस्तों यह नारायण पंडित जी की रचना है, नारायण एनपी जी की रचना है, नारायण पंडित जी की। और वेणीसहार जो है दोस्तों यह भट्ट नारायण जी की रचना है। और मेघदूत जो है दोस्तों यह कालिदास जी की रचना है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, विश्व की प्राचीनतम भाषा का नाम है, कौन सा नाम है? संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है या अंग्रेजी है? तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा दोस्तों संस्कृत है। आगे चलते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यह उक्ति किसकी उक्ति है? योग सूत्र की है, ब्रह्मसूत्र की है, श्रीमद् भगवत गीता की है या दयानंद जी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह श्रीमद् भगवत गीता में मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रव्य कितने हैं? 6 है, 9 है, 5 है या 24 है? तो दोस्तों जो द्रव्य है हमारे वह 9 है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन। और दोस्तों जो पदार्थ है वह 7 है। कौन कौन से हैं?
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। और दोस्तों गुण कितने हैं हमारे? गुण 24 है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक है। बौद्ध दर्शन के पूछा है दोस्तों, तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कनाद है, कपिल मुनि है, कालिदास जी है या महात्मा बुद्ध है? तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध है और कनाद जी है दोस्तों, यह वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है और कपिल मुनि जी सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है और कालिदास जी की 7 रचना है, मैंने बताई हुई है आपको दोस्तों। आगे चलते हैं, कुल वेदांग कितने हैं? तो मैंने दोस्तों पाणिनीय शिक्षा का श्लोक बोला था, तो उसमें आपको 6 वेदांगों का वर्णन मिला था। उसमें कौन कौन से थे? तो छंद पादो तो वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षुष निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा ग्रहण तो वेदस्य मुखम व्याकरणम समृतम तस्मात् सांगम आदित्येव ब्रह्मलोक महीयते। तो यह 6 वेदांग है दोस्तों। कौन कौन से? पहला है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और वैयाकरण। यह 6 जो है 6 वेदांग है दोस्तों। आगे चलते हैं, कल्प सूत्र कितने प्रकार के हैं? तो कल्प सूत्र 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 4 प्रकार के या 7 प्रकार के? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्भ सूत्र। आगे चलते हैं दोस्तों, वाश्वदत्ता किसकी रचना है? तो दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको, वाश्वदत्ता जो है वह सुबंधु जी की रचना है और भभूति जी की 3 नाटक मिलते हैं दोस्तों, उत्तर रामचरित, महावीर चरित और मालती माधव। और माघ जी की रचना दोस्तों शिशुपाल वध मिलती है और श्री हर्ष जी की नैषधीय चरित रचना मिलती है, शिशुपाल वध और नैषधीय चरित। आगे चलते हैं दोस्तों, सूर्य सिद्धांत ग्रंथ का संबंध किससे है? दर्शन से है, साहित्य से है, व्याकरण से है या ज्योतिष से है? तो दोस्तों इसका संबंध ज्योतिष से है। सूर्य सिद्धांत का संबंध ज्योतिष ग्रंथ से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भभूति किस गोत्र से संबंधित है? कश्यप गोत्र से, अत्रि गोत्र से, भारद्वाज गोत्र से या वशिष्ठ गोत्र से? तो भभूति जी जो थे वह कश्यप गोत्र से थे और इनका बचपन का नाम दोस्तों, भभूति जी का बचपन का नाम क्या था? श्रीकंठ था। श्रीकंठ था, तो याद रखना दोस्तों इसको। आगे चलते हैं, भोजन के कितने रस माने जाते हैं दोस्तों? 7, 9, 6 या 4? तो दोस्तों भोजन के जो है वह 6 रस माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं दोस्तों? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त वेदात। यह भोजन के 6 रस माने जाते हैं। प्रमुख उपनिषद कितने हैं? 13 है, 10 है, 108 है या 131 है? तो दोस्तों प्रमुख उपनिषद 10 है जो शंकराचार्य द्वारा विरचित है। कौन कौन से है? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तीतरीय, एतरेयम च छांदोग्य, बृहदारण्यकम तथा। यह 10 प्रमुख उपनिषद है दोस्तों। अगला प्रश्न है, न्याय में कितने प्रमाण माने जाते हैं? न्याय दर्शन कितने प्रमाण मानता है दोस्तों? 6 मानता है, 7 मानता है, 4 मानता है या 8 मानता है? तो दोस्तों न्याय जो है वह 4 प्रमाण मानता है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान कौन मानता है? वह मानता है न्याय दर्शन। और वेदांत कितना मानता है दोस्तों? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव। यह वेदांत दर्शन मानता है दोस्तों, वेदांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, योग दर्शन में कितनी सिद्धियां हैं? दोस्तों यहाँ पे योग दर्शन के अनुसार पूछा है, तो योग दर्शन में 9 सिद्धियां, 8 सिद्धियां, 7 सिद्धियां या 10 सिद्धियां? तो दोस्तों योग दर्शन के अनुसार दोस्तों 8 सिद्धियां हैं। कौन कौन सी हैं? उसमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्य, प्रकाम्य, इशित्व और विशित्व, यह 8 सिद्धियां मिलती है। और दोस्तों अगर यही प्रश्न सांख्य के अनुसार पूछा होता तो उसमें भी 8 सिद्धियां मिलती है। उसमें 8 सिद्धियां हैं, ऊह, शब्द, अध्ययन, आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख और अधिदैविक दुख, सुहृत प्राप्ति और दान। यह सब यह सांख्य के अनुसार 8 सिद्धियां हैं। अगला प्रश्न है, न्याय शास्त्र के कितने भेद है? तो न्याय शास्त्र के भेद पूछा है दोस्तों 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, न्याय शास्त्र के 2 भेद है, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में कितने तत्व है? तो दोस्तों सांख्य दर्शन में 16 तत्व, 25 तत्व, 10 तत्व या 12 तत्व? तो सांख्य दर्शन में दोस्तों 25 तत्व हो जाते हैं। कौन कौन से? प्रकृति, महत, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं और मन इत्यादि 25 तत्व हो जाते हैं।
और 16 प्रमाण दोस्तों, 16 जो तत्व है वह न्याय के अनुसार कितने हैं दोस्तों? 16 है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेतु, आवाज, छल, जाति, निग्रह। यह दोस्तों न्याय के अनुसार है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम क्या है दोस्तों? जब तीनों गुण एक समान हो जाते हैं दोस्तों, साम्य अवस्था में होते हैं, तो उस अवस्था का नाम है प्रकृति। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्म के कितने लक्षण हैं? 10, 8, 9 या 12? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10 लक्षण है। धर्म के 10 लक्षण हैं। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।